प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस का टॉपिक, जिसे हम डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो का ये पहला लेक्चर है। तो जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे होते हैं तो उस समय वेक्टर स्पेस से जुड़े हुए कुछ खास शब्द हमारे सामने आते हैं, जिनमें से कुछ हैं इस प्रकार से। जैसे एक टर्म आता है ग्रुप, एक टर्म आपके सामने आता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन। इसी तरह से एक टर्म और आता है एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। ठीक। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और आता है, टर्म आता है, जिसे हम कहते हैं फील्ड। ठीक है। ये कुछ टर्म है जो मुख्य रूप से हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन या उसे समझते वक्त ये शब्दों से सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से, अभी हम सीधे वेक्टर स्पेस में ना जा करके इन्हीं शब्दों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में ही जानेंगे, इन टर्म्स के बारे में। तो ग्रुप की जो बात आती है, तो ग्रुप की वीडियो ऑलरेडी आपके इस चैनल पर अपलोडेड है। तो आई बटन में जा करके आप वहाँ से ग्रुप की डिटेल्ड वीडियो उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे इसके इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन की। ठीक है। इसे आप इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हो, या एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी। कंपोजिशन या ऑपरेशन एक ही बात है, तो कहीं कहीं कंपोजिशन और ऑपरेशन लिखा रहता है अलग अलग। ठीक है। और फिर है फील्ड। ठीक। तो आज मुख्य रूप से हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये जो बाइनरी कंपोजिशन होता है, बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन, ये बाइनरी कंपोजिशन हमारे पास दो तरह के, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक। इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। राइट। बाइनरी कंपोजिशन क्या है? बाइनरी कंपोजिशन एक मैपिंग होती है। ठीक है। जो इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन है वो भी एक मैपिंग है, और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन ये भी एक मैपिंग है। मैपिंग कहाँ से कहाँ तक? तो मैपिंग होती है आपका, जैसे आपने सेट में पढ़ा था, मैपिंग के लिए आपको सेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो वहाँ पर जब आप मैपिंग कराते हो तो मैपिंग के लिए आपको सेट की, मैंने कहा, आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपके पास दो सेट हैं, मान लीजिए ए एंड बी। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है। ये एलिमेंट ए कॉमा बी सच दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। इसी तरीके से अगर सेम सेट का सेम सेट के साथ, यानी अगर कोई सेट ए है उसका उसी सेट ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, तो ये जो एलिमेंट आते हैं ए बी, जहाँ ए का एलिमेंट है और बी भी ए का ही एलिमेंट है। ठीक। कुछ इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो एकदम सेम इसी पैटर्न पर जो मैपिंग है हमारी, वो हम यहाँ डिफाइन करके चलते हैं। ये मैपिंग एफ जो होती है इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन में, अगर सेम सेट, अगर मान लीजिए कोई सेट है जी, ठीक है, तो इसका जो जी क्रॉस जी होगा, जी क्रॉस जी, यानी सेम सेट का
क्रॉस प्रोडक्ट सेम सेट से। जी क्रॉस जी इसकी मैपिंग होनी चाहिए इसी सेट जी पर, ठीक। तब हम इस रूल एफ को कंपोजिशन कहते हैं सेट जी पर, ठीक है। कब, यानी कि अगर हम कहें कोई एक बाइनरी कंपोजिशन हम एज्यूम करें एफ की जगह पे, अगर हम कुछ और दूसरा सिंबल नोटेशन, ये एफ वास्तव में जो रूल है ये है क्या, ये हमारे पास जो बाइनरी कंपोजिशंस या जिसे ऑपरेशन कहते हैं, तो ऑपरेशंस कौन कौन से, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, ये चार, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अलग सिंबल्स यूज होते हैं, यह तो लिखा नहीं जाता है, इसकी जगह पर ये हम स्टार भी यूज करते हैं कभी कभी, या डॉट ऐसे बना हुआ ये यूज करते हैं बाइनरी कंपोजिशन के लिए, ठीक है। ये अननोन बाइनरी कंपोजिशंस हैं, ये वास्तव में आपके इन्हीं चारों में से कोई एक डिफाइन होते हैं, या तो चूंकि क्योंकि चार ही कंपोजिशन होते हैं हमारे पास, यानी चार ही ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक। तो यफ अगर इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन है तो इसका मतलब क्या, कि यफ एक नियम है जो कि जी क्रॉस, एफ एक नियम या एफ एक मैपिंग है जो कि जी क्रॉस जी से सेट जी पर मैप हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो सेट है, वास्तव में ये सेट क्या है, सेट हमारे जो हो सकते हैं, यहाँ जी जो है वो आपका हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर, या सेट ऑफ इंटीजर्स, या सेट ऑफ रेशनल, या सेट ऑफ रियल्स, या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनमें से कोई सेट आपका जी होगा, जी जो है इनमें से कोई एक सेट होगा। और यफ जो है क्या होता है, यफ आपका इन ऑपरेशंस में से कोई एक होगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर हम माने कि स्टार अगर हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसकी मैपिंग किसी सेट जी क्रॉस जी से जी पर इस तरह से होगी, दैट इज स्टार सच दैट जी और जी क्रॉस जी के जो एलिमेंट होंगे वो ए कॉमा बी डिज़ाइन के, और इसकी जो मैपिंग होगी वो जो आएगी ए स्टार बी होगी, जो कि किसका एलिमेंट होगा, जी का, फॉर ऑल ए एंड बी इन जी, ठीक है। इफ दिस सेटिस्फाई देन स्टार इज कॉल्ड द इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेकर के अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पर मैंने कहा कि स्टार या यफ कह लो, इसी यफ की जगह पे हमने अननोन एक सिंबल यूज़ किया जो कि बुक्स में आपके यूज़ होता है। एक्चुअली ये मैपिंग को डिनोट करता है, ये ऑपरेशन है, ठीक है। स्टार अननोन ऑपरेशन है, इसकी जगह पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कुछ रहेगा। तो अब जैसे अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास प्लस सपोज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर प्लस बाइनरी कंपोजिशन है वो भी इंटरनल, इंटरनल कहने का मतलब बस यही से है कि जी क्रॉस यानी सेम का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सेम सेट का सेम सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसकी मैपिंग कराएंगे उसी सेट पर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से होनी चाहिए कि वो ऑपरेशन करने पर सारे एलिमेंट जी के लिए इस तरह से आपकी इस तरह से मैपिंग होल्ड हो, ठीक। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण से और अच्छे से क्लियर होगा ये बात, जैसे एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे हम प्लस लेते हैं, इफ प्लस इज अ बाइनरी कंपोजिशन फ्रॉम, जी की जगह हमने कहा कि जी की जगह हम लोग चाहे नेचुरल या होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, रियल या कॉम्प्लेक्स, इसमें से कोई रखते हैं। थोड़ी देर के लिए नेचुरल नंबर अगर लेकर के चले, यानी प्लस जो बाइनरी कंपोजिशन है वो डिफाइन हो रहा है एन क्रॉस एन से एन पर, ये मैपिंग इस तरह से डिफाइन होगी, सच दैट इज, इसका मतलब क्या,
कि प्लस जो बाइनरी कंपोजिशन है कुछ ऐसे होगा n क्रॉस n, यानी 1,2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक एलिमेंट कोई लेते हैं। इसका मतलब ये इसकी मैपिंग कहाँ होनी चाहिए, अगर प्लस है तो इन दोनों एलिमेंट्स पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा, 1 + 2 दैट मीन्स 3। इस एलिमेंट को भी कहाँ होना चाहिए, n का एलिमेंट होना चाहिए, n का एलिमेंट यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हो, उनका जो एडिशन होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। सो इसलिए ये सारी कंडीशन होल्ड कर रहा है किस ऑपरेशन के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए, यानी इसलिए हम कह सकते हैं 10 प्लस इज द इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट n। ठीक है, सेट n पर जो प्लस है वो हमारा बाइनरी, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अगला एग्जांपल देखें, अगर माइनस ऑपरेशन बदल दो, माइनस ये डिफाइन करो n क्रॉस n से n पर। ठीक है, तो क्या जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी कंपोजिशन शो करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। तो उसके लिए कोई एलिमेंट ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 1,2। ये मैपिंग जब होगी तो देखिए फर्स्ट यानी 1 - 2, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -1, विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देयरफॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट hold the internal binary composition। ठीक है, इसी तरीके से आप इंटीजर्स का देख सकते हो। इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर का जैसे है प्लस के साथ अगर देखोगे तो जो इंटीजर्स हैं z क्रॉस z से z पर, यहाँ पर ये बाइनरी कंपोजिशन होल्ड करता है। ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन जो होता है सेट ऑफ इंटीजर का, यह भी क्या होता है, बाइनरी कंपोजिशन होता है। ठीक, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ठीक है, यानी कोई दो नंबर जैसे 1 एंड -2 ले लेते हो, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 × -2 एंड दिस इक्वल्स टू -2 विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लिकेशन या डॉट कह सकते हो। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा क्या होता है, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, इस तरह से इंटीजर्स के लिए आपने देखा कि जो प्लस है वो भी आपका इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन शो करता है, सब्ट्रैक्शन भी इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर शो करता है, मल्टीप्लिकेशन भी शो करता है। क्या डिवीजन शो करता है, तो उसको भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो डिवीजन के लिए अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसी का डिवीजन के लिए सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनका आपस में इस तरह से मैपिंग फिट बैठनी चाहिए। तो अगर एक भी मैपिंग ऐसी मिलती है जो कि फिट नहीं बैठ रही है, तो वो हम कहेंगे कि भैया वो बाइनरी कंपोजिशन नहीं बना रहा है, नहीं शो करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर डिवाइड के लिए देखो तो आप पाओगे कि अगर आप एक ऐसा नंबर ले लो, मान लीजिए यहाँ 2 लेते हो या 0 ले लेते हो, तो ये अभी जो डिफाइन हो रहा है इसका मतलब क्या, 2 / 0 विच इज
not defined. So that means this does not belongs to set of integers. ठीक है, एक तो ये बड़ा अच्छा सा उदाहरण हो गया। दूसरा ऐसे भी, या डिवाइड, ठीक है, अगर एक ले लो इसे दो ले लो, तब भी यहाँ पर जो आएगा 1/2 विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, इसी तरीके से अगर आप 3 और -1 ले लो, -3 एंड -2 रख लो, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवाइड है हो जाएगा क्या, 3/-2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे होगे। हेंस thus division is not a binary composition या internal binary composition। on set of integers। ठीक, तो ये सारे इस तरह से मैंने ये 4 तरह के ऑपरेशंस जो हैं, 4 कंपोजिशन आपको दिखाए सेट ऑफ इंटीजर्स पे। सेट ऑफ इंटीजर की जगह पे आप दूसरा सेट चेंज कर दीजिए, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि उस सेट पर वो खास किस्म का, यानी प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उस पर बाइनरी कंपोजिशन शो कर रहा है कि नहीं, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि देखिए, इंटरनल में आपका जी क्रॉस जी यानी सेम सेट का क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैपिंग होती है वो उसी सेट पर होती है। जबकि अब एक बार नज़र डालते हैं एक्सटर्नल वाली बाइनरी कंपोजिशन की तरफ। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका आपकी मैपिंग है, ये मैपिंग एफ आपकी जो डिफाइन होती है वो किन्हीं दो डिफरेंट सेट पर होती है। ठीक है, डिफरेंट सेट के क्रॉस प्रोडक्ट से एक सेट पर होती है। जैसे f इज अ मैपिंग, जैसे f इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम, मान लीजिए f एक सेट है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे सेट v के साथ, और ये मैपिंग आपकी v पर हो रही है, कुछ इस तरह से। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, f इज ए मैपिंग v क्रॉस f से किस पर, v पर। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हो। ठीक, दैट इज, अगर आप इसे लिखना चाहो, अगर स्टार कह रहे हो कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे, स्टार इज अ एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। देन तो क्या लिखोगे, अब जैसे इसको आप अगर इसके एलिमेंट को अगर आप कुछ मान लो, अल्फा मान लो, और इसका एलिमेंट आप ए मान लो, तो ये क्या बनेगा, ए यानी अल्फा स्टार ए। ठीक है, ऊपर वाले के हिसाब से होता तो ये ए इंटू अल्फा स्टार। इसके हिसाब से अगर लिखना चाहते तो स्टार, इफ स्टार इज अ बाइनरी कंपोजिशन फ्रॉम अ सेट एफ क्रॉस वी, देन आप लिखते एफ जो एलिमेंट हमने लिया था वो है आपका ए कॉमा अल्फा। मैपिंग कहाँ होती, तो ए स्टार क्या होना चाहिए, अल्फा। और ये कहाँ बिलोंग करेगा, आपका सेट वी में, विच बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ। बात समझ में आया, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, सभी अल्फा जो v का एलिमेंट है और सभी a जो कि f का एलिमेंट है। ठीक है, उन सभी के लिए ये मैपिंग होल्ड करनी चाहिए। तब अगर ऐसी मैपिंग कहीं होल्ड कर रही है, तब उस मैपिंग को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर जैसे हमने यहाँ इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन में देखा
कि क्या कोई बाइनरी कंपोजिशन किसी सेट के साथ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन कौन से बाइनरी कंपोजिशन किसी खास सेट के साथ शो कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल करता है या एक्सटर्नल करता है। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका है, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान के चलिए कि जो प्लस है, प्लस इज एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन फ्रॉम अ सेट, कोई दो डिफरेंट सेट ले लीजिए। जैसे हमने एक सेट ले लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ इंटीजर्स। इसकी मैपिंग कहाँ होनी चाहिए, इसकी मैपिंग हो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स पर। ठीक है, तो क्या ये जो प्लस ऑपरेशन है वो एन और जेड पर बाइनरी कंपोजिशन, एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन शो कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दैट इज यहाँ से ये जो प्लस है इनके कोई एलिमेंट हम लेकर के चेक करेंगे। जैसे 1 ले लिया जो कि नेचुरल नंबर है, और इंटीजर ले लिया माइनस का 2। अब यहाँ पर ये जो प्लस है, प्लस बाइनरी कंपोजिशन है, इसे अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनना चाहिए, 1 प्लस -2 एंड दिस विल इक्वल्स टू -1, और बिलोंग्स कहाँ करना चाहिए, जेड में। क्लियरली ये जेड का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसी तरह से कोई भी दो एलिमेंट, एक नेचुरल नंबर का और दूसरा इंटीजर लेकर के ये कंपोजिशन यानी एडिशन वाला जो कंपोजिशन है आप अप्लाई करिएगा, तो आप ये रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो सो देयरफॉर प्लस इसे लिखेंगे इज एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन इन जेड ओवर एन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, जिसकी मैपिंग हो रही है उसमें एक्सटर्नल होगा। जैसे यहाँ जेड पर मैपिंग हो रही है, एन क्रॉस जेड से जेड पर। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर आप समझना चाहें, यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन का ले लो या फिर कोई दूसरा कंपोजिशन ले लो, मान लीजिए डॉट लेते हैं, डॉट मतलब मल्टीप्लाई वाला कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, सच दैट कर रहे हैं इसे सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ रियल्स पर, इस तरह से। दैट इज कि जो डॉट है वो कुछ इस तरह से इसके एलिमेंट हमारे डिफाइन होंगे। इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए -2 है, कोई रियल नंबर ले लेते हैं 1/3। ठीक है, इसकी मैपिंग जब कराएंगे तो डॉट है यानी कि -2 इंटू 1/3 एंड दिस विल इक्वल्स टू -2/3 एंड क्लियरली विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इस तरह से आप जब ये ऑपरेशन ऑपरेट कराएंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट इस तरह से सभी मिलेंगे। सो देयरफॉर जो ये मैपिंग है, देयरफॉर क्रॉस सॉरी ये जो डॉट प्रोडक्ट है इस एक्सटर्नल, डॉट प्रोडक्ट इज एक्सटर्नल, डॉट प्रोडक्ट नहीं या प्रोडक्ट कह लो या मल्टीप्लिकेशन, इज एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन इन आर ओवर जेड। ठीक है, इसी तरह से आप और भी सेट्स चेंज कर करके चेक कर सकते हो कि कौन से सेट पर कौन सा इंटरनल शो कर पाएगा या कौन सा कंपोजिशन
एक्सटर्नल शो करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये आपका हो सकता है होल्ड ना करे। अगर इसमें हम डिवीजन का कर दें, अगर इसमें हम डिवीजन का अप्लाई करें, इसी वाले में डिवीजन का अगर हम अप्लाई करें तो डिवीजन क्या इस सेट पे यानी जेड क्रॉस आर से आर पर एक्सटर्नल शो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन कोई दो एलिमेंट ले लेंगे। जैसे इसी एलिमेंट को लेते हैं, जैसे -2 है और यहाँ 0 ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो मैपिंग होगी यानी -2 डिवाइडेड बाई 0 विच इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं है, सो दैट मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ठीक। ऐसी हमें एक मैपिंग मिल रही है जो कि रियल नंबर नहीं है, यानी किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो डिफाइंड नहीं है, जो कि रियल नंबर होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो मैपिंग होगी वो डिफाइंड नहीं होगी सभी एलिमेंट के लिए। सो देयरफॉर दस डिवीजन इज नॉट एन एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन ठीक है, इन आर ओवर जेड, ठीक। इस तरह से आप इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन के बारे में समझे। तो ऐसे ही आप सेट बदल करके चेक कर सकते हो कि कौन सा जो ऑपरेशन है या कंपोजिशन है वो कंपोजिशन होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये जो मैपिंग होती है ये सभी एलिमेंट के लिए होती है, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और लिख देना होगा, जैसे फॉर एवरी, हाँ ठीक है, इफ स्टार बी इट इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो अब आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन में, ठीक। इंटरनल में सेम सेट का सेम सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसकी मैपिंग कराते हैं उसी पे। उसके बाद इसमें दो डिफरेंट सेट होंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसकी मैपिंग उसमें से एक सेट पर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनरी कंपोजिशन देखें, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। ये वहाँ पर शब्द यूज होता है जब हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं उस समय, ठीक है। इसमें अब उसके बाद बात आती है, जो अगला टर्म यूज होता है वो आता है फील्ड, ठीक। तो फील्ड की जो वीडियो है वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे फील्ड के ऊपर, उसमें स्पेशली फील्ड पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक जो चीज़ें थी, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन, समझ में आ गया होगा। इस तरह से जैसे मैंने आपको समझाया है, इस तरह से आप और भी अपने आप से सेट्स को चेंज कर करके मैपिंग जिस तरह से बताई गई है वैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपोजिशन होल्ड कर रहा है, कौन सा ऑपरेशन जो है बाइनरी कंपोजिशन शो कर रहा है, कौन सा नहीं शो कर रहा है और किस सेट पर शो कर रहा है और कैसा शो कर रहा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।